ओम शांति। नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस सेशन के अंदर। आप सबकी हेल्थ के लिए शुभकामना रखते हुए हमने ये जो अध्याय शुरू किया हुआ है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इससे जुड़ते होंगे और इसका प्रयोग भी करते होंगे। अगर आपको कहीं कोई प्रश्न है या समझ में नहीं आता है, हम उससे पुनः रिपीट करेंगे। जैसे आज उन्होंने कहा कि हम स्टैंडिंग वाले जो आसन है वो फिर से स्टैंडिंग एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम की वो हमें बताइए, तो हम वो ही करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सीधे खड़े रहेंगे, दोनों हाथ अपनी कमर के ऊपर। वार्म अप करने का मैंने पहले भी बताया था, चाहे तो आप सूखी मालिश कर लीजिए शरीर को, चाहे तो शरीर को तान लीजिए, बॉडी को एकदम से, जैसे आप कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और ऊपर की तरफ खींचना है। पैरों के ऊपर बैलेंस बनाना है, अपनी एड़ियां ऊपर खींच लेनी है, हाथ को ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। फिर इसे दोहराएंगे। इसे ताड़ासन कहते हैं। ताड़ की तरह, जैसे ताड़ का वृक्ष सीधा होता है, ऐसे हमारा जो बॉडी है वो भी सीधा होता है और पूरी नस नाड़ियां जो है खींच जाती हैं अच्छे से। फिर से करते हैं। गहरी सांस कर लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर, फिंगर्स इस तरह क्लेंच करके ऊपर की तरह इसे खींचना है। पैरों के ऊपर आप एक बैलेंस बनाएंगे। सामान्य गति से सांसों को आने जाने दें, धीरे से छोड़ दें। अपनी क्षमता के अनुसार आपने करना है। आप चाहो तो चेयर की सपोर्ट ले सकते हैं और इसके आधार से आप कर सकते हैं, लेकिन तब आप एक हाथ से करेंगे। एक हाथ ऊपर उठाएंगे और फिर ऊपर से ऐसे खींचेंगे शरीर को, जितना हो सके उतना। जो उसमें आ गए, जितना हो सके उतना खींचिए इसे ऊपर की तरफ। इस खिंचाव को महसूस कीजिए, धीरे से वापस नीचे आ जाइए। फिर दूसरा हाथ इसी तरह से लेंगे और फिर इसको भी इसी प्रकार से ऊपर खींचिए, जितना हो सके। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए और वापस आइए। अब दूसरा करते हैं वृक्षासन। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, थाइस जो है वो यहाँ से इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपस में टांगे जो है वो टकराने लगती है। उनको चलने में बड़ी दिक्कत होती है, या तो साइड में जो है यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता है, पीछे भी हो जाता है। तो जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप बॉडी जो है बैलेंस में आ जाएगी। जितना शरीर में जो पोर्शन चाहिए अपने आप नेचुरल वे पे हो जाता है। थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसको कहते हैं वृक्षासन। तो इसमें आकृति वृक्ष जैसी बनती है। एक राइट लेग के ऊपर पूरा अपना वेट ले लेंगे, बैलेंस बना लेंगे। देखो जैसे मैंने राइट पे लिया तो पैर उठा, अब मैंने क्या करना है कि अपना पैर जो है ये लेफ्ट वाला उठाकर राइट में जो मेरी जंघा है यहाँ पर मैंने इसे रखना है, थाइस पे रखना है। आपने इसको ये रख दिया। रखने के पश्चात आप देख रहे हैं इसका कितना प्रेशर, ये थोड़ा पीछे की तरफ करेंगे तो आप आसानी से एक टांग पे खड़े हो सकते हैं। हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है, बैलेंस बनाना है, छोड़ना है। उसके पश्चात टांग को भी नीचे। सपोज आप नहीं कर पाते हैं तो आप इस प्रकार करेंगे, चेयर की हेल्प ले लेंगे और लेने के पश्चात आपने क्या करना है, सीधे खड़े होना है। सीधे होना, खड़े होने के पश्चात अपनी ये जो जंघा है, टांग है, इसको थाइस में यहाँ लगाना है। ये जो हिस्सा है यहाँ पर ऐसे रखना है, बिल्कुल पैर जो है वो सीधा ऐसे जाना है। ऐसे रखेंगे
और उसके पश्चात इस हाथ से ऊपर, अगर नहीं है तो भी ऐसे खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं। आपने हल्की सी सपोर्ट इसकी ले ली है। धीरे धीरे अभ्यास होने पर अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? सांसों की गति को नॉर्मल तरीके से आगे जाने दीजिए। आप महसूस कर रहे हैं कि पूरा ये जो पैर है इस हिस्से को दबा रहा है अंदर की तरफ, पूरा पैर सीधा रहे। आप महसूस कर रहे हैं कि वेट पूरे ये जो हमारी जो लेग है उस पे कहाँ जा रहा है। इससे आपके जो थाइस के ऊपर वाले हिस्से के जो मसल्स हैं वो मजबूत होते हैं, और ये जो घुटनों में प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को दर्द होता है, वो भी ठीक होने लगता है, क्योंकि यहाँ के मसल्स मजबूत हो जाते हैं। आप जब भी खड़े होते हैं तो मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो मैंने क्या करना है, अपनी टांग को यहाँ से दबाना है, जैसे सीधा कर रही हूँ पीछे की तरफ, फिर लूज कर देना है, फिर जैसे पीछे की तरफ मैं दबा रही हूँ, फिर लूज कर देना है, फिर पीछे की तरफ ऐसे जैसे दबा रही हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरे में इसका प्रेशर आ रहा है, इस हिस्से में थाइस के अपर पोर्शन में पूरा वेट जो है, तो इससे ये मसल्स मजबूत बनते हैं। क्या होता है जब हम थोड़ा बड़े एज में होने लगते हैं, धीरे धीरे अपने बॉडी को एकदम लूज करके चलना शुरू कर देते हैं। बॉडी के अंदर एक जैसे जो पूरे बैलेंस के साथ पैरों को जैसे मिलिट्री वाले चलते हैं या एनसीसी में हम लोग चला करते थे, तो पूरे पैर सीधे ऐसे जाते थे, हम लोग ऐसे ढिल्ला ढुला नहीं चलते थे, बॉडी पूरा स्टिफ होता था और ऐसे पैर निकलते थे और चलते थे, हाथ भी ऐसे चलते थे। इसी प्रकार जब हम वॉकिंग करते हैं तो भी हमने वॉकिंग में कोशिश करनी है कि जितना वेट हो सके मेरा, अगर मैं इस पे आया हूँ तो भी बॉडी का बैलेंस पूरा सीधा होना चाहिए। ये नहीं कि जिस पैर जिस तरफ रखा बॉडी का वेट भी उधर डाल दिया, ऐसे नहीं करना, पूरा सीधा रखने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे क्या होगा, जब ये पोर्शन हमारा मजबूत हो जाएगा तो ऐसी प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगी। दूसरा, आप जमीन पे बैठ के भी अपने पैरों को दबा सकते हैं, फिर रिलैक्स कर सकते हैं। घुटने वाला जो पोर्शन है उसको नीचे दबाना और फिर छोड़ देना। इसी तरह आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। जैसे चेयर पे हम बैठे हैं, आपको लगे भी नहीं कर पाते हैं, इधर बैठे और ये जो पोर्शन है इसको ऐसे दबाना है, फिर खोल देना है, फिर दबाना है। आपके ये मसल्स जो है उसको मजबूत करने के लिए है। आगे देखिए, इसी तरह बटरफ्लाई भी मैंने आपको बताया हुआ है, आपको भी कर सकते हैं। एक और करेंगे, आपके पास कोई भी चुन्नी हो, स्कार्फ हो, मफलर हो, उसको आप कमर पे बांध लीजिए। कमर के ऊपर इसलिए बांधते हैं, देवी दयाल जी महाराज हमें बताया करते थे कि क्योंकि ये जो कईयों की नाभि डल जाती है आसन करते हुए ऊपर नीचे होने से, तो अगर ये बांध के रखेंगे तो दिक्कत नहीं, चाहे आप साइड में झुके, इधर झुके, उधर, ये नाड़ियां जो है आपकी व्यवस्थित रहती। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने ताड़ासन किया, उसके पश्चात त्रिकोणासन करेंगे। तो अब कई जो है वो सीधे अपार्ट जो बोथ द लेग्स जैसे मैं कहूँ, इसको करने के पश्चात आपने क्या करना है, आप त्रिकोणासन अगर मान लो नहीं कर पाते, आप क्या करेंगे, दोनों हाथ जो है इनको ऊपर ऐसे बांध लीजिए, कर सकते हैं ऐसे, और फिर अदब लगाना है, ऐसे अदब, इसको ऐसे ऊपर ले जाना है। अपार्ट योर बोथ द लेग्स खोल देने हैं, उसके पश्चात धीरे 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 बेंड, वापिस फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे धीरे, वापिस। नोट करिए कि जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने देखा ये सारा पोर्शन जो है यहाँ पे खिंचाव बढ़ रहा था,
फिर यहाँ पे थाइस पे भी नीचे भी जा रहा था, यहाँ पे जा रहा था। तो ये जो बॉडी जो है उसको अपने आप शेप मिलता है, वो हमारे मसल्स भी मजबूत होते हैं। अब इसके पश्चात हम करेंगे, सीधे खड़े रहेंगे, दोनों हाथों को सामने लाएंगे और यू हैव टू टर्न राइट साइड और अपने लेफ्ट हैंड को ले जाएंगे पीछे, जितना मुड़ सकते हैं उतना, पैरों को नहीं मोड़ना है। रुक सकते हैं जितनी देर, रोकिए, वापिस आइए सामने। अब लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, राइट हैंड को अपने दूसरे कंधे पर और सामने आ जाइए वापस। अब आपने देखा ये वाला जो पोर्शन है सारा साइड, यहाँ पर खिंचाव पड़ रहा है, तो ये जो यहाँ पर डबल टायर होने की यहाँ बढ़ जाता है, वो अपने आप आपने धीरे धीरे करना है। यहाँ पर बिल्कुल बॉडी का शेप आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए वापिस करते हैं, धीरे धीरे जाएंगे। अगर नहीं कर सकते ऐसे तो इसको पकड़ लीजिए चेयर को और दोनों हाथों से जितना ऐसे पीछे मुड़ सकते हैं उतना। फिर ये सामने रखिए, इसे जितना आप इस साइड पे मुड़ सकते हैं उतना। धीरे धीरे जिससे भी होता है, जिस तरह से होता है, इस शरीर को जरूर चलाना है, इसे रोकना नहीं। अब मैं खड़े होके एक बता देती हूँ आपको, त्रिकोणासन है, उसमें भी आपने क्या करना है, दोनों हाथ apart your both the legs and hands, raise your hands, palming down, और धीरे धीरे आपने क्या करना है, अभी सीधे वाला करेंगे, यहाँ से झुकना है ऐसे और अपने पैर को हाथ लगा देना है। नहीं होता तो यहाँ तक इसे पकड़िए, लेकिन ऊपर वाले हाथ को सीधा कर, ऊपर वाले हाथ को ऐसे देखना। अगर आप इस टांग को ऐसे सीधा नहीं रख सकते, भले ऐसे कर ले थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन इसे सीधा रखना है ऊपर वाले। ये देखो मैंने ट्रायंगल बना दिया इसको, पीछे वाला पैर मेरा पीछे है, इसका जो मेरा फुट है वो पूरा इस साइड में है, लेकिन मैं जब झुकती हूँ ऐसे, मैंने यहाँ सपोर्ट लिया, मान लो यहाँ पकड़ा, लेकिन मैंने क्या किया है, ऊपर वाले हाथ को देखने की पूरी कोशिश की। अगर आप झुक सकते हैं और तो और धीरे से खड़े होंगे वापस। इसी तरह इस साइड में करेंगे। अब ये पैर इधर ले जाएंगे और धीरे धीरे जहां तक जा सकते हैं आप, यहाँ से वापिस। इसके पश्चात आज समय सीमा समाप्त होती है, इसलिए आज हम यहीं पर इसे विराम देंगे। आप सबने मेरे साथ किया, मैं देख रही हूँ कुछ लोग कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना है सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, अभी हम सब मिलकर सूक्ष्म व्यायाम कर रहे थे। इससे हमारे जीवन में एक फ्रेशनेस, एक ताज़ापन, एक खुशी, शरीर की फिटनेस हमें मिलती है। हम आज भी पहले टॉपिक करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कर्म का सिद्धांत। कर्म के प्रकार क्या हैं, कर्म का सिद्धांत क्या है, कर्म के बारे में क्या क्या कहा गया है। क्योंकि हम सब जैसे कहते हैं, कोई भी घटना हो जाए, मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, कार पूरी तरह से जो है टूट गई, देखकर लगता है शायद कोई नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी लोग बच जाते हैं। तो सब कहते हैं कोई पुण्य कर्म किए हुए सामने आ गए। कई बार बहुत बड़ी बड़ी विपदाओं से हम बाहर निकल आते हैं तो भी लोग कहते हैं कि आपको कोई दुआएं काम आ गई। तो इस तरह से कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म के क्या क्या स्तर हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है, गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति बहुत गहन है। कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म, इन सब को समझना होगा। क्योंकि जीवन में जो दुख है, दुख अकारण नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज अकारण नहीं होती। मान लो किसी के पेट में दर्द हो गया, तो वो अकारण नहीं है, कोई ना कोई हमने गलत खा लिया होगा। तो डॉक्टर उसका कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी हम सबको प्रॉब्लम हुई कोरोना के कारण, पता लगा कि कोरोना है। कभी मलेरियल फीवर हो जाता है तो पता है कि मॉस्किटो के कारण है, डेंगू है। तो कई तरह की जो प्रॉब्लम है, सब जगह हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न। आज भी साइंस कैंसर के ऊपर काम कर रहा है कि उसका कारण हम ढूंढें, ऐसा कोई निवारण मिल जाए कि किसी की कैंसर से मृत्यु ना हो। तो हर जगह हम कारण ढूंढते हैं। तो हम जानते हैं कि बिना कारण के कार्य होता नहीं है। इसी को विज्ञान में कहते हैं कार्य कारण का सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दुनिया में जो भी होता है, हमारे जीवन में जो भी आता है होता है, जो भी हमें सरकमस्टांसेस मिले हैं, सुख दुख मिले हैं, रिश्तेदार संबंधी मिले हैं, वो भी अकारण नहीं है। मान लो सास और बहू की बनती नहीं है, वो भी अकारण नहीं है। माँ बाप अपनी संतानों के कारण दुखी हैं, वो भी अकारण नहीं है। हर चीज का कोई ना कोई कारण है। उस कारण को जब हम समझ लेते हैं तो हमारे जीवन से हम निवारण करने की हमें क्षमता आ जाती है। और जब कारण का निवारण हो जाता है तो हम लोग मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में जो भी पीड़ाएं हैं, दुख हैं अथवा सुख है, उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण है। जैसे महात्मा बुद्ध ने भी कहा, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है। दुख का कारण क्या है कि बेलगाम हमारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, उनका अंत ही नहीं है, अंतहीन है, एंडलेस डिजायर्स। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ये डिजायर्स जो यही दुख का कारण है।
और कई बार हम जो उल्टे सुलटे कर्म करते हैं, विपरीत कर्म, अकर्तव्य कर्म, जो करने लायक नहीं है वो कर्म करते हैं, जो समाज के नियमों के विपरीत है वो कर्म करते हैं, जो ईश्वरीय संविधान के विपरीत है वो कर्म करते हैं, जो श्रीमत के खिलाफ है वो कर्म करते हैं, जो अंतरात्मा की आवाज के खिलाफ कर्म करते हैं। तो इन सब के द्वारा क्या होता है कि हम लोगों के जीवन में फिर दुख आते हैं। श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सिद्धांत लंबे समय से चल रहा है। हम लोग जब छोटे होते थे तो शमशान भूमि में कई बार जाते थे तो वहाँ दीवार पे एक बहुत बड़ा चित्र बना होता था, जैसी करनी वैसी भरनी। इतना डरावना होता था कि सब हम लोग डरते थे कि ये काम किया तो ये सजा, ये काम किया तो ये सजा। तो बहुत उसमें डरावना होता था। इसी तरह गरुड़ पुराण में भी हमें बहुत सावधान किया गया है, ऋषि मुनियों ने भी हमें बहुत सावधान किया है, परमात्मा भी हमें सावधान करता है, बच्चे कोई भी रॉन्ग एक्ट नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है। और उसकी जो है बीज जो है मन के अंदर है, सीड्स जो हैं वहां से उत्पत्ति होती है। अगर हम संकल्प के स्तर पर ही उसका निवारण कर दें, उसको वहीं रोक दें, ना वो वाणी में आएगा ना वो कर्म में आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमारा संकल्प वाणी में आ गया, कब जो है कर्म में हम आ गए, उल्टे कर्म करने लगे। हमें पता ही नहीं लगता हमें क्रोध कब आया। अचानक हम कहते हैं क्रोध आ गया, बहुत भयानक क्रोध आ गया, बहुत नुकसान कर देता है, अपनी सेहत को भी खराब करता है। डिस्कवरी चैनल ने एक बार दिखाया कि जिस समय हम क्रोध करते हैं तो हमारे जो स्टमक के बीच में कई कैपिलरीज है वो फट जाती हैं और अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। ये कमाल की चीज थी। उसको जिन्होंने देखा उनके लिए एक नई डायमेंशन थी कि क्रोध करने से छोटी छोटी कैपिलरीज फट जाती हैं। इसलिए कई बार जो दिखाते हैं, कईयों को हार्ट अटैक हो जाता है, कईयों को अगर लंबे समय तक क्रोध चले तो ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। तो इसलिए ये कर्म का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो सबसे पहली समझने वाली बात वो है कर्ता, दूसरा है करण और तीसरा है क्रिया, क्रिया अथवा कर्म। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कर्ता, डूअर, जो कर्म को कर रहा है। अगर कर्ता श्रेष्ठ है, उसकी भावनाएं श्रेष्ठ हैं, उसका कॉन्शियसनेस का लेवल श्रेष्ठ, उसकी अवेयरनेस श्रेष्ठ है, अगर वो जागा हुआ है, अगर वो नॉलेजफुल है, पावरफुल है, तो वो अपने जीवन के अंदर जो है श्रेष्ठ कर्म करेगा। लेकिन अगर कर्ता प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है, पॉल्यूटेड माइंड है, उसका विकारग्रस्त है, काम क्रोध लोभ ओंकार के बुरी तरह से अधीन है, ईर्ष्या द्वेष के अधीन है, आलस भय के अधीन है, तो उसके कर्म कैसे होंगे? उसके कर्म भी दूषित होंगे, तो उनका फल क्या होगा? उनका फल भी दूषित निकलेगा। इसलिए हमें श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, ये सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन कर्ता की जो अवेयरनेस है उसको कैसे श्रेष्ठ किया जाए, दिस इज $1,000,000 क्वेश्चन। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है, वो है अवेयरनेस ऑफ द डूअर। जो करता है उसको श्रेष्ठ कैसे किया जाए, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और हम रोज कर ही रहे हैं वास्तव में तो, कि मैं आत्मा हूँ। अगर आत्मा अपने मौलिक स्वरूप में जीना शुरू कर दें हम, जो हमारा मौलिक स्वरूप है, हमारा मौलिक स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। अगर हम इसमें जीना शुरू कर दें, इस भाव में, तो हमारे से भी कर्म नहीं होंगे। अगर हम जो कुछ कर रहे हैं उससे समाज में शांति स्थापन हो रही है,
सुख की स्थापना हो रही, सबके जीवन में खुशी बढ़ रही, आनंद बढ़ रहा है, मौज बढ़ रही है, तो पाप कर्म की श्रेणी में नहीं वो आते हैं। लेकिन अगर हम कामनाओं वासनाओं से ग्रस्त होकर कोई कर्म करते हैं, अशुभ भावना, शुभ कामना, किसी को दुख देने की कामना, तो वो हमारे गलत कर्म बनते हैं। और कर्म का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि एक बार आपने कर्म कर लिया तो आप भोगने में फिर परतंत्र हो। कर्मणा एवदकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पे नहीं। फल तो जिस वक्त कर्म कर लिया, जैसे मुख से कोई शब्द बोल दिया तो जबान से निकला हुआ जो वाक्य है वो तीर की तरह किसी के दिल में लग गया, वो वापस नहीं आ सकता है। ऐसे ही जो हमने कर्म कर लिया वो वापस तो आ नहीं सकता, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हमें देर अबेर भुगतने पड़ेंगे। और उससे क्या दूसरा छुटकारा क्या हो सकता है? इसी के लिए धर्म है। धर्म हमें यही गाइडेंस देता है, यस इससे भी छुटकारा हो सकता है। वो हम चर्चा सारी रोज करते हैं और इसको और विस्तृत व्याख्या करेंगे कि ये जो कर्म है बहुत महत्वपूर्ण है। और डूअर जो है वो है आत्मा, और करण क्या है? वो है शरीर। हमारा जो शरीर है, जो इंद्रियां हैं, आंख नाक मुंह कान, और जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि, ये सारी हमारी इंद्रियां, इनके थ्रू हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन करण को दोष नहीं दे सकते। दोष करता क्या है? अगर आपने किसी को रिवॉल्वर से मार दिया तो रिवॉल्वर को सजा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तो और भी इंटीमेटली कनेक्टेड है बॉडी के थ्रू। बॉडी के थ्रू कर्म अगर उल्टे कर्म करेंगे तो बॉडी के थ्रू ही आत्मा भोगती है। उसका फल भी, शरीर को रोग होगा तो भोगेगा कौन? कहीं पीड़ा होगी, दर्द होगा, भोगेगा कौन? रोग होगा, शोक होगा, भोगेगा कौन? तो आत्मा को हम जो कर्ण के द्वारा क्रिया करते हैं, वो क्रिया कैसी होगी वो डिपेंड करता है कि हम कर्ता कैसा है। तो कर्ता टूल्स जो हैं, टूल्स को उतना दोष नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे संसार में तो वो चलता है, यहाँ पे तो टूल के थ्रू ही अनुभूति होती है ना, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है सोल का बॉडी के थ्रू है। बॉडी के थ्रू ही सुख दुख की अनुभूति करता है। क्योंकि अगर आत्मा शरीर से अलग हो जाए, बिंदु रूप में चली जाए, अणु रूप में चली जाए, तो सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। तो हमें अब इस चीज को समझना है कि परम पिता परमात्मा हमें जो गाइडेंस दे रहे हैं, कर्म का ज्ञान दे रहे हैं, तो मैंने कोशिश की है कि कर्म क्या है, भाग्य क्या है, संचित कर्म क्या है, क्रियामान कर्म क्या है, और भाग्य उससे कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसकी अब प्रेजेंटेशन थोड़ी सी हम करने की कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कर्म के प्रकार और कर्म का सिद्धांत। हम इसको समझेंगे। भाग्य अथवा कर्म कौन सा जो है, इसमें कहते हैं ना तदबीर अथवा तकदीर, भाग्य अथवा कर्म। तो इसके ऊपर किसी ने कहा अगर भाग्य सब कुछ है तो फिर कर्म क्या है? कर्म पर भरोसा गलत है क्या? कोई कहते हैं कर्म सुपीरियर है, कोई कहते हैं भाग्य सुपीरियर है। एक बड़ी भारी डिबेट है, बड़ी भारी कंट्रोवर्सी है। कोई कहते हैं भाग्य में होगा तो कर्म करा लेगा, कोई कहते हैं कि बिना कर्म के भाग्य कैसे बनेगा। तो ये एक विरोधाभास की स्थिति है।
बड़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। इसलिए सही चुनाव ही हमें करना होगा, तभी हमारी विजय होगी। और विवेकानुसार चुने अगर हम चुनेंगे तो हमारी प्रगति भी होगी। भाग्य या पुरुषार्थ, इंग्लिश इसमें उर्दू में कहते हैं तकदीर या तदबीर या डेस्टिनी एंड एफर्ट्स, हार्ड वर्क, कौन सा इंपॉर्टेंट है, वर्क और डेस्टिनी? 1982 में एक फिल्म आई थी विधाता, जिसमें दिलीप कुमार और शम्मी कपूर थे, और उसमें शुरू में एक गीत था बहुत सुंदर, जिसमें इन दोनों की चर्चा की गई थी। जो शम्मी कपूर था उसने अपनी लाइनों में कहा, हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है बस तकदीरों का, हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है बस तकदीरों का। वो हाथ की लकीरों के ऊपर जो है दिलीप कुमार को कहता है कि ये देखो जो हाथों की लकीरें हैं ना, इसके अनुसार ये सारी तकदीर है। जो हाथों की तकदीर में एक बार लिखा गया वही तकदीर आपको मिलनी है, ये पहले से ही फिक्स है। डेस्टिनी इज ऑलरेडी फिक्स्ड। वो ये कह रहा है, मैन इज ए विक्टिम ऑफ डेस्टिनी। मैन जो है डेस्टिनी का विक्टिम है। लेकिन आगे से दिलीप कुमार की लाइनें जो हैं वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। उसने कहा, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या है मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। अर्थात मैन इज द मास्टर ऑफ हिज डेस्टिनी, डेस्टिनी हैज नो रोल टू प्ले। वो कहता है भाग्य भी कहां से है, आउट ऑफ एयर, आउट ऑफ आकाश तो नहीं आएगा ना, वो भी तो आप कर्म करोगे। जो न्यूटन का थर्ड लॉ भी क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पहला क्या है, एक्शन। इफ देयर इज नो एक्शन देयर इज नो रिएक्शन। तो कहते जब एक्शन ही नहीं तो रिएक्शन क्या है। और हम इस वर्ल्ड ड्रामा में हम सब कौन है, वी आर ऑल एक्टर, सोल इज ए एक्टर एक्टिंग थ्रू दिस बॉडी। तो हम सब एक्टर हैं। अगर एक्टर एक्टिंग ही नहीं करेगा तो ये ड्रामा कैसे चलेगा। एक्टिंग है, एक्शन है, तो उसका फल भी है, उसका रिएक्शन भी है। तो इसलिए ये विधाता के अंदर इस चीज को दिखाने की कोशिश की गई कि पुरुषार्थ से बहुत आगे पहुंचा जा सकता है। लेकिन उसमें ये भी कोशिश थी थोड़ी सी कि जो तकदीर में लिखा है वो उधर भी आदमी जाता है। तो मेरी दृष्टि में जो कर्म और फल, कर्म फल, ये अन्य अन्य आश्रित है, दे आर इंटरडिपेंडेंट। भाग्य कर्म करा लेता है और कर्म भाग्य बढ़ा देता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के विरोध में नहीं खड़े हैं। और कर्म और जैसे ज्योतिष का सिद्धांत अपना एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं ज्योतिष में मान लो किसी को मैंने उसकी जन्म कुंडली देख के बताया कि आपकी जन्म कुंडली में लिखा है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएंगे, मान लो, लेट अस सपोज। तो जिस दिन मैंने ये कहा उस बच्चे को कि आप आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं,
तो मैंने उसका पुरुषार्थ भी निर्धारित कर दिया साथ के साथ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जब मैंने कहा कि तुम आईएएस बनोगे तो मैंने कहा अब जाके आराम से सो जाओ और वन फाइन डे यू विल बी आईएएस विदाउट डूइंग एनी पुरुषार्थ। ये इसमें कथन बिल्कुल नहीं। जिस दिन हम ये कहते हैं कि ये फलाना व्यक्ति ये बनेगा तो उसकी पूरी यात्रा हमने निर्धारित कर दी और वो यात्रा करेगा, उससे यात्रा वो करवा ली जाएगी ग्रह अनुसार। जन्म कुंडली के अंदर 9th हाउस जो होता है कुंडली का 9वां घर, वो भाग्य का सूचक होता है। ऐसे बताते हैं कि 9वें घर के अगर ग्रह बलवान होते हैं तो जिंदगी में इंसान मौज करता है, उसका भाग्य उसका साथ देता है। और जिसका 9th हाउस वीक होता है उसका भाग्य साथ नहीं देता। इस तरह की बातें काफी ज्योतिष के अंदर भी हैं। कई लोग कहते हैं माथे में भाग्य है, भाल में, आपके भाल में, आपके चेहरे से, आपके मस्तक से लोग पढ़ लेते हैं, मस्तक की लकीरों को पढ़ लेते हैं कि आपका भाग्य कैसा है। लेकिन जो कुछ भी है, ये मस्तक भी मान लो किसी का चमकता हुआ है, उभरा हुआ मस्तक है, तो वो भी क्यों हुआ? उसने जरूर कोई ना कोई एफर्ट्स किए होंगे। तो ये कंट्रोवर्शियल तो है ही, लेकिन ये अन्य अन्य आश्रित है, इंटरडिपेंडेंट है, ऐसा मेरा मानना है। अब हम देखते हैं कि शास्त्रों में जो है कर्म शब्द की उत्पत्ति कैसे दिखाई है। ये कर्म शब्द संस्कृत की क्री धातु से बना है। क्री शब्द का अर्थ होता है क्रिया करना, कोई भी कर्म करना। चाहे हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे शरीर द्वारा, मन द्वारा, वाणी द्वारा, चलना फिरना, खाना पीना, सोना उठना, बैठना, लिखना, सोचना, विचारना, इच्छा करना, बोलना पढ़ना, सब जो भी है हमारे पास, क्योंकि इंद्रियां हैं, ऊपर ज्ञान इंद्रियां हैं, नीचे कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये किस लिए मिली हमें? आत्मा जब शरीर में आई तो व्हाट फॉर? उसको अगर इस शरीर में आई है तो कर्म करने के लिए ही आई है। और हम कर्म किए बगैर, गीता भी कहती है, एक क्षण नहीं रह सकते। जिस वक्त हम सोए हुए हैं तो भी शरीर क्रिया कर रहा है, गहन निद्रा में भी शरीर क्रिया कर रहा है। आपका हार्ट चल रहा है, आपके श्वास चल रहे हैं। कौन चला रहा है? ऑटोनोमस सिस्टम है बॉडी में, वो सारी अपनी क्रियाएं कर रहा है। तो कर्म तब भी चल रहा है। अभी हम बैठे, आंख अपने आप झपकती रहती है। तो ऑटोमेटिकली कुछ इनवॉलंटरी क्रियाएं हैं, कुछ वॉलंटरी क्रियाएं हैं शरीर के अंदर। तो धर्म ग्रंथों में कर्म शब्द का प्रयोग व्यक्ति के मन, वाणी और शरीर द्वारा लौकिक व पारलौकिक दायित्वों के निर्वाह हेतु किए गए कार्यों से है। वो कहते हैं मन वाणी कर्म से, चाहे वो इस लोक के लिए, परलोक के लिए पुरुषार्थ करते हो, आप धर्म के लिए पुरुषार्थ करते हो, ये सारे जो हैं कर्म की श्रेणी में ही आते हैं। और ये एक बात विशेष है, इसको अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए कि कर्म और पुनर्जन्म ये इंटररिलेटेड है बहुत ज्यादा। और भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो ग्रंथ शास्त्र हैं, भारतीय जो मानस है, वो इस चीज को मानता है कि कर्म और पुनर्जन्म की धारणा जो है हिंदू धर्म में बहुत व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित की गई है और हर कोई किसी न किसी रूप में मानता है। महात्मा बुद्ध ने भी अपने पिछले जन्मों का जिक्र किया है अपने ग्रंथों के अंदर। ऐसे ही जो है मुस्लिम भी कहते हैं कि क़यामत के दिन जो है कब्रें फटेंगी तो वो परमात्मा आके खुदा उनको लेके जाएंगे। और इस तरह से कि अगर हम इस तरह के कर्म करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। तो वहाँ पे भी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज शोन। जिंदगी, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ये सिद्धांत जो है हमारे रोम रोम में है। ज्यादातर लोग 1 मिनट में भारत में कह देते हैं, कुछ भी दुख हुआ, कोई ऐसे काम किए होंगे, पिछले जन्म में किए होंगे, ऐसे बोल देते हैं जैसे हर बच्चे को ये फिलॉसफी पता है।
तो हमारे तो रोम रोम के अंदर ये फिलॉसफी है पुनर्जन्म की, रीबर्थ की। कर्म और पुनर्जन्म हिंदू संस्कृति के आधारभूत स्तंभ हैं, जिन पर संपूर्ण हिंदू सामाजिक जो विचारना है उनकी, वर्ण, आश्रम, धर्म, संस्कार, सब उसी पर आधारित है। अब हम देखते हैं कि कर्म के प्रकार क्या हैं। कर्म जो है, कर्मों को एक वर्गीकरण के अनुसार 3 प्रकार का बताया गया है। वो कौन से हैं? पहला है कायिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है मानसिक। कायिक का मतलब, कायिक कर्म उन कर्मों को कहा जाता है जो काया या शरीर द्वारा किए जाते हैं। हम शरीर द्वारा जो भी कर्म करते हैं वो कायिक हैं। कई बार हमारे मन में आती कोई बात, लेकिन हम शरीर से नहीं करते। मान लो आपको किसी से घृणा आई, आपके मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना आई, आपके मन में आया कि इसको मैं पीट दूं, लेकिन आपने एक्शन में नहीं लाया उसको, तो वो मन के धरातल पर ही रह गया, वो मानसिक कर्म बन गया, लेकिन काया में नहीं आया वो। तो इस तरह से हम लोग मन में बहुत कुछ सोच लेते हैं, पता नहीं लोग किस किस को मार भी देते हैं मन के अंदर ही, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो कायिक कर्म और वाचिक, जो कर्म वचन या वाणी द्वारा किए जाते हैं उन्हें वाचिक कर्म कहते हैं। हम लोग जैसे जो भी वाणी उच्चारण करते हैं, हमारी वाणी कैसी है? मधुर है या दूसरों के दिल तोड़ने वाली, हृदय विदारक है या हृदय को सुकून देने वाली है? हमारी वाणी कैसी है? वो भी हमारा कर्म हो रहा है, और सबसे ज्यादा हमारे भी कर्म वाणी से ही हो रहे हैं। हम लोग जो है वाणी के द्वारा पता नहीं कितनों के दिल तोड़ते हैं। तो इसलिए वाणी का संयम बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी साधना है वाणी की। इसलिए कहते हैं ज्यादा समय हमें मौन रहना चाहिए, मतलब की बात करो, जरूरी हो तो। दैट आल्सो कंसाइज एंड प्रिसाइज, कंसाइज भी हो, प्रिसाइज भी हो। और इसी तरह फिर हमारे मानसिक कर्म है जो मन से उत्पन्न होते हैं, मन से संपन्न होने वाले कर्म मानसिक कर्म है, जिसकी चर्चा मैंने की कि मन में जो भी हमारे भाव आते हैं किसी के प्रति भी, वो सारे जो हैं हमें मानसिक कर्म की श्रेणी में आ जाते हैं। तो हमें मानसिक कर्मों पर भी, और मन के कर्मों की सजा मन में ही मिल जाती है। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं मन में, तो आपको अशांति मन में ही होगी। मानसिक कर्मों की सजा मन के धरातल पे मिल जाती है। और जब हम किसी से लड़ते हैं वाणी द्वारा, तो वो भी 2-4 अच्छी सी सुना देता है, तो वहां पे भी वो हो जाता है। लेकिन अगला अगर मौन हो जाता है, तो आपके पाप बन रहे हैं, उसके नहीं बन रहे हैं। इसलिए हमें बड़े सावधान होकर चलना चाहिए, कर्मों में उलझना नहीं चाहिए किसी के साथ भी। हमें अपना पार्ट देखना है। रावण को देख के राम रावण जैसा नहीं हो जाएगा, अपना पार्ट बजाना है, अपने स्वरूप को हमें नहीं भूलना है। गीता में जो वर्णित कर्म है, अब उसमें 3 तरह के कर्म बताए गए। गीता के 18वें अध्याय में 23, 24, 25 श्लोक जो है, वो 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला है सात्विक कर्म, सतोगुण से संपन्न कर्म। जो कर्म हम जो है शास्त्र विधि से अथवा श्रीमत के अनुसार जो नियत किए हुए कर्म है, और जिसमें कर्तापन के अभिमान से हम रहित हैं, वही जो बात मैं पहले कही थी, ईगोलेसनेस। हम लोग क्या है कि मान लो कोई कर्म किया, मान लो कहीं दान किया कोई, तो फिर उसको हम गाते फिरते हैं, सारी दुनिया को बताएंगे, और सूक्ष्म में नेम फेम की कामना होगी। अगर नेम फेम ना हो, आपकी नाम की प्लेट ना लगे कहीं, तो आपको संतोष नहीं होगा, रात को नींद नहीं आएगी। तो हमें ईगो हमारी हर जगह बोलती है कि लोग मुझे जाने, मुझे सल्यूट करें, मुझे सलाम करें। तो ये जो है सूक्ष्म में अभिमान है, ईगो है। तो वो कहते हैं जो श्रेष्ठ कर्म सात्विक कर्म है, वो ईगोलेसनेस की स्टेज है। और दूसरा
उनको फल की कामना नहीं, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फलेस, सेल्फिश एंड नहीं है, वहां परोपकार है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, आल्ट्रुइज्म है, परोपकार की भावना है और फल की इच्छा नहीं है। फल ऑटोमेटिकली मिल जाना है, उसके लिए काम नहीं कर रहे। आपने अच्छा काम किया, फल तो मिल ही जाना है, लेकिन उसके ऊपर आपकी एनर्जी फोकस नहीं है कि मुझे एक फल मिलेगा तभी मैं ये कर्म करूंगा। श्रेष्ठ कर्म अपने आप में बड़ा आनंददायक है। तो फल को ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा बिना राग द्वेष से, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो राग द्वेष से मुक्त, अभिमान से मुक्त, विकारों से मुक्त वो कर्म सात्विक कर्म कहलाए जाते। दूसरा है राजस कर्म, जो कर्म बहुत परिश्रम। आप देखो जो रजोगुणी लोग होते हैं ना, वो टिक के नहीं बैठते, हाथ पैर मारते रहते, हाथ पैर हिलाते रहते। कभी उनकी आंखें इधर जाएंगी उधर जाएंगी, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं बस कूट कूट के अंदर भरी, और उसके लिए पुरुषार्थ भी दब के करते हैं। ऐसी बात नहीं है, रजोगुणी व्यक्ति पुरुषार्थी बहुत तगड़ा होता है वो, और फल को चाहने वाला होता है। उसको होती है कि ये भी चाहिए, अभी 100 करोड़, अभी 200 करोड़, अभी 10,000 करोड़, अभी 1,00,000 करोड़, ये उनका एम ऑब्जेक्ट रहता है। और उसमें सूक्ष्म अहंकार तो समाया हुआ है ही। तो ये कर्म राजस श्रेणी में आते हैं। ये कर्म प्रधान घोर कर्मी लोग होते हैं, खूब कर्म, दिन रात जब सोए भी होते तब भी सोचते हैं कल क्या करना है। आराम नहीं है इनको, कभी चैन नहीं है, बेचैन रहते हैं। लेकिन पाप बहुत कुछ लेते हैं स्थूल। कई बार ये हमने देखा, जो रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनमें रजोगुण प्रधान है, कई बार जिंदगी के आखिरी प्रहर में सोचते हैं कि ओ हो जिंदगी निकल गई हाथ से, और ये जो सारा कुछ कमाया ये तो यहीं रह जाना है, बाद वाले खाएंगे इसको, मैंने अपना सारा टाइम इन चीजों में लगा दिया। तब सतोगुण कहीं जागता है, तो रजोगुणी फिर सतोगुण की तरफ थोड़ा चलते हैं। फिर है तामसिक कर्म, जो कर्म परिणाम, जो मतलब उसके रिजल्ट है, रिजल्ट को सोचे बगैर, हानि, हिंसा, वायलेंस है उसमें, सामर्थ्य को ना विचार के केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है। जिसकी बिगिनिंग ही इग्नोरेंस से है, जिसकी बिगिनिंग इग्नोरेंस से है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो वो कर्म तामस, गीता के अनुसार उसमें तामस की श्रेणी में वो कर्म आते हैं। और अगर हम ब्रीफली कहना चाहें तो जो धर्म के अनुकूल हम कर्म करते हैं, आत्म धर्म के अनुकूल कर्म करते हैं, ईश्वरीय आदेश निर्देश के अनुसार हम कर्म करते हैं, महापुरुषों के आदेश निर्देश के अनुसार कर्म करते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म है जिनका फल अच्छा होता है। एक वर्गीकरण और है जो काफी इंपॉर्टेंट है कर्मों के आधार पर, कि कर्मों के जो फल के आधार पे जो है वर्गीकरण उसका किया गया है, वो है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। और प्रारब्ध कर्म को ही कई जो है डेस्टिनी कह देते हैं, प्रारब्ध कर्म। तो संचित क्या है, एक्यूमुलेटेड। इस श्रेणी में वो सब कर्म आते हैं जिन्हें व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में किया है, वो उसके संचित कर्म है। प्रारब्ध कौन से हैं, पूर्व जन्म के संचित कर्मों में जिन कर्मों का फल व्यक्ति वर्तमान जीवन में भोगता है। जो संचित कर्म थे उसमें से जो हमने इस जन्म में भोग लिए, वो इस जन्म की प्रारब्ध हो गई। अभी भी वो समाप्त नहीं हुए, कंटिन्यू चल रहे हैं, संचित कर्म आगे भी चलेंगे। और इस जन्म में हमने और संचयन भी कर लिया है, और भी हमने पॉजिटिव अथवा नेगेटिव जमा कर लिए हैं, जो आगे चल के हमारी प्रारब्ध का निर्धारण करते रहते हैं। ये बहुत एक क्लिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें चेन की तरह है। ये एक कुंडे में दूसरा कुंडा फंसा है, दूसरे कुंडे में तीसरा फंसा। इस चेन को तोड़ना आसान नहीं है, इस कर्मों की चेन को तोड़ना आसान काम नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं तोड़ पाते, क्योंकि हम रिएक्शनरी हैं। हमें कोई कुछ कहता है तो हम एकदम रिएक्ट करते हैं, तो वो कर्म बन गया, हमारी डेंट पड़ गया सोल के ऊपर। तो इसलिए या तो
हम इस तरह के हो जाएं कि हम रिएक्शनरी ना रहें, हम बिल्कुल डिटैच्ड हो जाएं, मौज में रहें, मस्ती में रहें। कोई हमें छेड़ने की कोशिश करे तो हम छिड़े नहीं, तभी जो है इन चीजों से हमें मोक्ष मिलेगा। फिर है क्रियामान कर्म। व्यक्ति द्वारा इस जन्म में जो कर्म किए जाते हैं वो क्रियामान कर्म कहलाते हैं। तो इसमें भी जो हम भोग लेते हैं फिर उसको जो है फिर आगे चल के वो चलते हैं। संचित कर्म का वो भाग जो प्रारब्ध कर्म भोगने के उपरांत शेष बचता है, जो संचित कर्म है उसमें हमने इस जन्म में जो प्रारब्ध थी भोग ली, फिर भी जो शेष बच गया, तथा क्रियमान कर्म जो इस जन्म में हमने किए, इन दोनों पर व्यक्ति का भावी जीवन निर्भर करता है। ये जो है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म, इनके ये जो है निरंतर चलते रहते हैं और एक दूसरे से लिंक्ड है। ये तो समझाने के लिए वर्गीकरण है, अदरवाइज इनको क्लासिफाई करना कोई आसान काम नहीं है। ये सारे इंटरमिंगल्ड हैं, बहुत बुरी तरह से ये आपस में जुड़े हुए हैं, और इस गांठ को खोलना, इस नॉट को खोलना बहुत विवेक की जरूरत है। और वो विवेक बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वो सत्संग बिना कृपा के प्रभु के प्राप्त नहीं होता। बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग जो है बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, विजडम डेवलप नहीं होती। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, और परम पिता परमात्मा की कृपा के बगैर वो सत्संग भी प्राप्त नहीं होता है। आज हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। अभी हमने मेडिटेशन करना है, फिर जो है मुरली के पॉइंट्स लेने के बाद हम मेडिटेशन करेंगे। इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। आज का मुरली मंथन, भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें स्वचिंतन करना है, शुभ चिंतन करना है, प्रभु चिंतन करना है, स्व सेल्फ शुभ चिंतन, ऑस्पिशियस, शिव संकल्पमस्तु। जैसे ही हवन यज्ञ करते हैं तो बोलते हैं ना शिव संकल्पमस्तु, हमारे शिव संकल्पों, शुभ संकल्पों। और प्रभु चिंतन करना है, जो परम पिता परमात्मा हम सब का पिता, उसका चिंतन करना है, ताकि हम भी परमात्मा जैसे पवित्र हो जाएं। पर चिंतन नहीं करना है, ये जो अपने पड़ोसियों का चिंतन, अपने जो और हैं दोस्त मित्र अथवा दुश्मन, उनका चिंतन, निंदा चुगली नहीं करनी। किसी के अवगुण न देखने हैं, न वर्णन करने हैं। ये भी बहुत बड़ा काम है लोगों के पास। निंदा पुराण जिसको बोलते हैं, निंदा पुराण। कोई एब्सेंट हुआ, उसी को लेके उसमें ये कमी, उसमें ये कमी, उनके घर में ये हो रहा, उनके घर में ये हो रहा। अरे इतनी कीमती जिंदगी है, कहाँ दूसरों के अवगुणों की चिंतन कर रहे हो? तो बाबा कहते हैं न अवगुण देखने हैं, न वर्णन करने। अगर कहीं पे ऐसा माहौल बने तो वहां से उठ के चले जाना है, कोई बहाना लगा के निकल जाओ वहां से। लेकिन हमें अवगुण चिंतन नहीं करने, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। उतना समय स्वयं के उत्थान में लगाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। वी हैव नॉट टू वेस्ट टाइम, अदर टाइम विल वेस्ट अस। ये लॉ है कि जैसे बीज जो बोता है वैसी ही फसल काटता है। एज यू सो सो शैल यू रीप, ये सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। एज यू सो सो शैल यू रीप, जो बोओगे वही काटोगे। बबूल बोओगे तो बबूल काटोगे, आम बोओगे तो आम काटोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? अगर तुमने कांटे बोए दूसरों के लिए तो आपको आम नहीं मिलेंगे, आपको भी कांटे ही मिलने हैं, याद रखिए। इसलिए शुभ कर्मों के बीज बोने हैं, सदा सर्वदा सर्व को सुख देना है। हर वक्त मन में ये हो, मैं कैसे सुख पहुंचाऊं, ताकि उनके दिल से दुआएं निकलें। मेरा स्वरूप है सुख देने वाला, मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख देना है। मुझे खुद भी सुख पसंद है, दुख पसंद नहीं है। जो चीज पसंद है वही तो दें दूसरों को।
कभी भी किसी को संकल्प में भी दुख पीड़ा देने की सोचनी नहीं है। संकल्प में भी दुख पीड़ा देने की सोचनी नहीं है। शिव बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, याद दिलाया कि हम आत्माएं मूल वतन से सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने आई हैं। सतयुग त्रेता में हम आत्माएं पवित्र थी, योग बल था। द्वापर से हमारा पतन शुरू होता है और कलयुग में आत्माएं पूर्णतया पतित विकारी भ्रष्टाचारी बन जाती, विषय भोगों में डूब जाती। अभी संगम युग पर ज्ञान योग द्वारा पतित से पावन बनना है। अभी हम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन गए। अभी हमें शिव पिता की श्रीमत पर चलना है। भगवान ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। दिव्य ददामी ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं ये अर्जुन, अब मेरे प्रभाव को देख। और हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं ज्ञान के द्वारा। घड़ी घड़ी ये अभ्यास करना है, घड़ी घड़ी ये अभ्यास करना है, मैं शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। ये बहुत जरूरी है। चलते फिरते उठते बैठते मान लो परमात्मा को याद नहीं भी कर रहे, कम से कम ये अभ्यास तो करो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मुझे अपने स्वरूप में स्थित होना है, अपने शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप में मुझे स्थित होना है। हर समय शांत स्वरूप होके रहना है। कोई भी मिले शांति से बात करो, उत्तेजनाएं छोड़ दो, आवेश छोड़ दो, राजयोग का अभ्यास करते रहना है। हमें स्वयं भी पवित्र बनना है तथा अन्य आत्माओं को भी पवित्र बनाना है। यदि हम पवित्र बनेंगे मन वाणी कर्म से, तो ये भी परमपिता परमात्मा के युग परिवर्तन के कार्य में मददगार बनना है। हमें पवित्र मन, पवित्र तन रखना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। माया के वश होकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। मन में व्यर्थ के तूफान बहुत आएंगे, मानसिक जिसको कहते हैं ना, मानसिक कर्म, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, पाप कर्म। काम क्रोध आदि विकारों को जीतना है। इस ड्रामा को साक्षी होकर निर्भय होकर देखना है, कभी भी घबराना नहीं है। इस ड्रामा में बड़े सीन आएंगे जिससे आदमी घबरा जाता है, तो क्या करना है, साक्षी होकर देखना है, प्रभु को साथी बना के रखना है, तो निर्भय हो जाएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। कभी घबराना नहीं है, रोना नहीं है। बाबा कहते हैं कभी उदास नहीं होना है, सदा मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। पवित्र बनने की सहज युक्ति है। परम पिता परमात्मा सदा शिव को श्वासों श्वास याद करना है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंध। श्वास श्वास उसको याद करो तो सारी चिंताओं से मोक्ष मिलेगा। इससे हम हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाएंगे। सबसे बड़ी परीक्षा कौन सी है? विकारों से मुक्ति पाना। विकारों की हमें एडिक्शन हो गई। ये जितनी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इनकी हमें एडिक्शन हो गई है, व्यसन हो गया, आदत पड़ गई, इसलिए हम छोड़ नहीं पाते। बार बार विकारों के गड्ढे में गिर जाते हैं। कभी काम, कभी क्रोध, कभी अहंकार आदि में गिरते रहते हैं। अभी योग की शक्ति से निर्विकारी बनना है। मैं और मेरा शिव बाबा, ये लास्ट स्लाइड है, मैं और मेरा शिव बाबा, इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा ये याद रखो कि आज हम ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। इससे खुशी बनी रहेगी। इसलिए मैं और मेरा बाबा, बस मैं और बाबा, मैं और मेरा प्रभु, और कोई नहीं, तीसरा ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मैं और मेरा बाबा, तीसरा ना कोई। स्वयं का स्वयं ही टीचर बनना है। स्वयं का स्वयं ही टीचर बनना है, तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अभी हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें इस मुरली के अंदर आया था, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, तो वही गीत हमें यश जी सुनाएंगे। उसके बाद हम जो है
मेडिटेशन भी करेंगे 10 मिनट के लिए। ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले विकार, भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। तुम अपनी आँख में अमृत रखो, विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो, सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो कि निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो कि निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। बहुत ही सुंदर भावों से भरा हुआ गीत है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। इसलिए हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, पवित्र बनाना है। और भगवान भी हमें पतित से पावन बनाने आया है, श्रेष्ठ बनाने आया है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। सभी अभी हमने मुरली भी सुनी, उसी भाव में हम स्थित हो जाएं। थोड़ी देर के लिए ही भले करें, लेकिन पूरा मन एकाग्र करके करें, डूब के करें। अपने आप को आत्मा समझें, भ्रिकुटी में आ जाएं। मस्तक में सितारा चमक रहा है, डिवाइन स्टार। भ्रिकुटी में सितारा चमक रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं इस देह से भिन्न हूं। मैं अभौतिक चैतन्य शांत स्वरूप आत्मा हूं। अपने शरीर को रिलैक्स करो, लंबे गहरे सांस लो और श्वासों को साक्षी होकर देखो। श्वासों के साथ
ओम शांति। रोज जैसे अभ्यास करते हैं, लंबे गहरे सांस, ब्रीद इन, ओम का उच्चारण मन में चले, ब्रीद आउट, शांति का उच्चारण मन में चले और मन को ठहरा दें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस भाव को मन में 5 बार रिपीट करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा मन शांत है, मेरा मन ठहर गया है, मेरा मन भागता नहीं है, परमात्म रस में डूब गया है, आत्म रस में डूब गया है। परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत नूरे इलाही परम पिता परमात्मा की लाइट और माइट हम सब आत्माओं को प्राप्त हो रही है। हम सब आत्माएं उसको अपने भीतर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हम सब आत्माएं पवित्र बनती जा रही हैं, शक्तिशाली बनती जा रही हैं। मुझ आत्मा में शक्ति भर रही है। अपने को कभी भी निर्बल नहीं समझो, कभी भी कमजोर आत्मा नहीं समझो। हम सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हैं, सर्वशक्तियों से संपन्न हैं, अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं, पावरफुल हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, आनंद से ओतप्रोत हैं, सच्चिदानंद की संतान, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अपने सिर पे परम पिता परमात्मा का अलौकिक हाथ अनुभव करो। आई एम फीलिंग प्रोटेक्टेड। मेरे चारों तरफ परम पिता परमात्मा की ऊर्जा है, हीलिंग एनर्जी है। सारे ग्लोब को भी हीलिंग एनर्जी मिल रही है, शिव बाबा से भी और हम आत्माओं से भी। पहले खुद को एम्पावर करो, फिर सारे विश्व को रोशनी दो, लाइट दो, माइट दो, डिलाइट दो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं शांति देश का रहने वाला हूँ। मेरा स्वदेश शांति धाम है। मैं आत्मा शांति धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आया हूँ। मुझे अपना पार्ट बेस्ट बजाना है। इस जन्म में जो भी मुझे रोल मिला है, मुझे वो एक्सीलेंट पार्ट बजाना है, फुल ऑफ एक्सीलेंस। मुझे अपने कर्तव्य कर्म दिल लगाकर करने, लेकिन परम पिता परमात्मा को साथ रख के करने, नहीं तो दुनिया में फंस जाएंगे।
इस दुनिया से वैराग्य उत्पन्न करना है। विवेक से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। जितनी जितनी विजडम होगी उतनी उतनी डिटैचमेंट होगी। कहीं अपनी चेतना को फंसाना नहीं है। मैं मुक्त चेतना हूं। मैंने सारी रस्सियां काट दी हैं। मोह के धागे, अहम के धागे सब काट दिए। मैं निर्विकारी बनने की यात्रा पर हूं। मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्विकल्प आत्मा हूं। इसको दोबारा सुने। मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्विकल्प आत्मा हूं। Experience the presence of vibrations, divine vibrations of God Father Shiva around you, within you. मैं एनर्जाइज हो रहा हूँ। ऊर्जा से मैं आत्मा भरती जा रही हूँ। मेरी बैटरी चार्ज होती जा रही है। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, पावर हाउस से कनेक्टेड है। अपने दिल से परम पिता परमात्मा का शुक्राना कीजिए। हमारे बीच में ही रोज जो अटेंड कर रहे हैं, कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जिनको बहुत सुंदर अनुभव बाबा करवा रहे हैं, डिवाइन एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो अगर हम भी जितने जितने पवित्र बनते जाएंगे मन बुद्धि से, उतना उतना हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा। हमें भी डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते जाएंगे। देह से डिटैच होने के अनुभव अनेक आत्माओं को हो रहे हैं। I am distinct from this body. I am a soul with a divine goal. मुझे परम पिता परमात्मा के करीब पहुंचना है, बहुत करीब। परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम सब आत्माओं का अंतरंग रिश्तेदार है। सबसे ज्यादा नजदीकी रिश्ता परम पिता परमात्मा का, सच्चा नाता परम पिता का। जग के नाते झूठे कौन किस वक्त छोड़ के चला जाए कोई पता नहीं। किसी को आधार नहीं बना सकते। एक आधार परमानेंट है, वो है परम पिता परमात्मा। उसी को आधार बनाना है। उसको आधार बनाया तो हम निराधार हो जाएंगे दुनिया से। किसी का आधार लेना नहीं पड़ेगा। मेरे मस्तक में रोशनी ही रोशनी है। मेरे शरीर भी रोशनी से चमक रहा है। चारों ओर प्रभा मंडल है, लाइट का ऑरा है जो विस्तृत हो गया है। घर का वातावरण डिविनाइज हो रहा है। जहां हम आत्माएं बैठी हैं
वहां पर सारा घर डिविनाइज हो गया है। परमपिता परमात्मा को अपने घर में इनवाइट करो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की बाजू पकड़कर उनको अपना सारे घर में घुमाओ। वैसे तो ये उसका ही घर है, तन मन धन सब उसका, घर सब उसके, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। अपने मन से अब शिव बाबा का, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करो, शुक्राना करो कि आज बहुत ही सुंदर अनुभूति हुई है। मैं आत्मा धीरे धीरे पवित्र बनती जा रही हूँ, श्रेष्ठ बनती जा रही हूँ, निर्मल बनती जा रही हूँ। आत्मा रूपी दर्पण साफ होता जा रहा है। जितना दर्पण साफ हो जाएगा उतना परमपिता परमात्मा रिफ्लेक्ट होगा। अभी सभी मिलकर करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सभी हाथ जोड़ लें, परमपिता परमात्मा को थैंक्स करते हुए सारे संसार को शुभ वाइब्रेशन दें, शुभ भावना रखें कि सारा संसार, सारे लोग सुखी हो जाएं, विशेषकर पृथ्वी लोग सुखी हो जाएं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करके अपने चेहरे पर लगाओ, अपनी आंखों पे, अपने समस्त शरीर पे। जहां पर कोई प्रॉब्लम हो वहां पर हीलिंग टच दीजिए, तो आपको वो प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगर रोज हम हीलिंग टच देंगे तो ये शरीर धीरे धीरे निरोगी होना शुरू हो जाएगा। तो ईश्वरीय शक्ति बहुत काम करती है। तो ईश्वरीय शक्ति को हम खुद में संभालें और उसका फिर प्रयोग करें स्वयं पर भी और समाज पर भी। अभी एक प्रश्न ले सकते हैं, टाइम 5-6 मिनट है, एक प्रश्न ले सकते हैं। वैसे कल टॉपिक पूरा करेंगे ये, उसके बाद चर्चा होगी। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, प्रश्न मेरा एक है। मैं आरजे शर्मा बोल रहा हूँ। आपने बहुत अच्छे ढंग से कर्म की परिभाषाएं बताई, 3 प्रकार के अलग अलग कर्म बताए और गीता में जो लिखा है उसके बारे में व्याख्या करी। जी जी। ये सही है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारे हर कर्म जो है, अगर वो राजसिक कर्म है तो वो निष्काम होना चाहिए और निस्वार्थ होना चाहिए। जी जी। बट प्रैक्टिकली हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, हम क्या बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो कर्म करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक निहित स्वार्थ होता है। और भी नहीं तो चाहे माँ बाप का भी कर्म हो, बच्चों को पालते हैं, लोग कहते हैं कि माँ बाप के निस्वार्थ कर्म करते हैं, बच्चों को पालते हैं, बट उसमें भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छुपा होता है कि आज हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं तो कल हमारे बुढ़ापे में वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। और इसी तरह से हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा काम करते हैं, दान करते हैं, किसी की मदद करते हैं, चाहे छुप के करें, हम अपना बड़प्पन ना दिखाएं उसमें,
लेकिन अगर हमारे मन में ये भी फीलिंग है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं अपना परलोक सुधार रहा हूँ, या मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती है, या मेरे को अच्छा लगता है, तो ये सब भी तो एक स्वार्थ है कहीं ना कहीं, तो कि मुझे अच्छा लगता है, हाँ जी, मैं कर्म के सेवा कर रहा हूँ लोगों की, मैं बच्चों को सेवा कर रहा हूँ, किसी अनजान आदमी को दान दे रहा हूँ, किसी को नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे को अच्छा लगता है कि किसी के चेहरे पर खुशी आ गई, तो मेरे को लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं एक स्वार्थ है मेरा। हाँ जी, हाँ जी। देखो, इसके लिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, परमार्थ भी स्वार्थ है, परोपकार में भी स्वोपकार समाया हुआ है। तो वो चीज ही आप कह रहे हैं कि जब हम करते हैं तो अंदर भीतर सुकून मिलता है, अगर शांति मिलती है, खुशी मिलती है, तो ये तो लगभग है ही। जो जीव आत्माएं हैं जितनी भी, सिर्फ एक परमात्मा को छोड़कर कोई भी निस्वार्थ होता नहीं है। और हम लोगों को सिर्फ ये शिक्षा दी जाती है कि कर्म के बंधन से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें क्या करना होगा। उसमें है डूअरशिप, जो है उसको हमें खत्म करना होगा। जो कर्तृत्व बोध है, कर्तापन का बोध, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा कि सब हुक्म के अंदर हो रहा है, ये मत समझो कि मैं कर रहा हूँ। या तुम क्या करो कि उसकी रजा में अपनी रजा मिक्स कर दो, कि तू जो करा रहा है उसमें मैं भी राजी हूँ। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं यूं भी वाह वाह है, त्यों त्यों भी वाह वाह है। तो हर हाल में जब हम खुशहाल रहना शुरू कर देते हैं, देखो श्रेष्ठ कर्म करने की बात तो की ही गई है कि हर जगह जो है भी श्रेष्ठ कर्म करने हैं, लेकिन कर्म के बंधन को काटना कैसे है, उसके लिए कल मैंने उसकी चर्चा भी करेंगे। उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे कर्म एक बीज है, कर्म को बीज की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि फल देता है वो। हम बो देते हैं आज जो कर्म हमने बीज बोए, उसका कल को फल निकलेगा। लेकिन वो क्या कहते हैं महापुरुष लोग कि अगर हम योग की अग्नि से, फायर ऑफ मेडिटेशन बोलते हैं, फायर ऑफ योगा, सारे ग्रंथों में योग अग्नि शब्द आया। योग की अग्नि में अगर हम उन बीजों को रोस्ट कर दें तो वो फलित नहीं होते। एक एग्जाम्पल दिया, मतलब कि जो कर्म के बीज हैं, अगर योग की अग्नि में, क्यों गीता में भगवान बार बार कह रहे हैं अर्जुन को कि योगस्तु कुरु कर्मणि, कि केवल तो युद्ध मत कर, मां मनुस्मर युद्धम च, युद्ध करते भी मुझे साथ रख याद, ताकि अगर तू खुद करता बनेगा तो तू खुद भोगता भी बनेगा। अगर तू खुद करता बनेगा तो खुद भोगता भी बनेगा। और अगर उसकी रजा में अपनी रजा मिला देगा तो फिर तेरे पे दोष नहीं आएगा। तो ये एक विधि है। और दूसरा, योग की अग्नि में वो दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे रस्सी है, वो बांध लेती है हमें, लेकिन वही रस्सी कई बार जब जल जाती है तो देखने में, जलने के बाद भी हमने देखा रस्सी के बल नहीं जाते, लेकिन वो बांधने की शक्ति उसकी कम हो जाती है। इसी तरह जो हायर कॉन्शियसनेस पे हम कर्म करते हैं या मेडिटेटिव एक्सेलेंस पे जाके हम जो कर्म करते हैं, उनमें बांधने की जो हमें क्षमता है वो रुक जाती। जब तक कामना है, जैसे आपने कहा, कामना है, वासना है, फल की इच्छा है बहुत तीव्र से, एक है अहम, अहम के साथ वो इच्छा जुड़ी हुई है ताकि मेरा नेम हो, फेम हो। लेकिन अगर वो आध्यात्मिक दृष्टि से है, जैसे मैं ये सोचूं कि सबको सुख मिले और मुझे उसमें सुकून मिल रहा है, तो ये कोई ऐसा बांधने वाला कर्म नहीं है कि किसी को कोई कष्ट दे रहे हैं तब तो बांधने वाला है। जो श्रेष्ठ कर्म है उस ढंग से बांधने वाला नहीं है। यद्यपि आपने जो कहा उससे हमें सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही, वो तो रहेगा ही। मुझे नहीं लगता कि उससे, क्योंकि वो स्वरूपगत है। स्वरूपगत मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो है ही शांत स्वरूप, अनंत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। और जब मैं वही सबके साथ व्यवहार करता हूँ तो मेरा वो मल्टीप्लाई हो जाता है, सुख, शांति, आनंद। तो इसलिए मतलब इस टाइप का ये जो स्वार्थ है, ये इसको निस्वार्थ ही माना जाएगा। हाँ, मतलब ये देखो ना, लेवल्स हैं इसके भी, कि हम एक लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे कर रहे हैं, एक मीडियम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे कर रहे हैं,
एक सतोगुणी लेवल पे कर रहे हैं, तो इन तीनों के फल भी अलग अलग ही होंगे। तो जब हम हायर कॉन्शियसनेस में जाके अपने कर्म करते तो बंधन कारक नहीं होते, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ। सारी गीता में भी अर्जुन को यही कहा कि कर्म में अगर तू योग मिक्स कर देगा तो तेरे कर्म जो है ना तुझे बांधेंगे नहीं, तू कितना भी बड़ा कर्म कर ले, यहाँ तक लिख दिया। लेकिन आपकी बात भी सत्य है कि ये इतना आसान है नहीं, लेकिन जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, परोपकार के कर्म करते हैं, भले हमें सुकून मिलता है उसमें, लेकिन वो इस तरह के बंधन कारक नहीं है जैसे किसी ने मुझे गाली दी, मैंने उसको गाली दी, या हम अगर वो गाली देता है हम उसके बदले में अपने को बुरा ना मान के, देखो ना, मान लो किसी ने कुछ कहा और हमारे में ईंट का जवाब पत्थर से देने की भावना आ गई, या ईंट का जवाब ईंट से ही हो जाए, तो भी हम लोगों ने रिएक्ट किया वहां पे। अब यहाँ क्या है, योगी किसको कहा गया है? देयर इज स्टिमुलस, रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड टू बी देयर। अगर स्टिमुलस है तो रिस्पॉन्स आना चाहिए, ये नॉर्मल व्यक्ति है। अब योगी क्या है कि स्टिमुलस तो है, उसके सामने भी है, महात्माओं के सामने भी वही परिस्थितियां हैं, लेकिन वो उसके सामने रिस्पॉन्स उनका वैसा नहीं होता जैसे एक आम आदमी का है जो लोअर लेवल पे जी रहा है। तो यहाँ पे भी एक तरह से वो मुक्त हो जाते हैं, मतलब वो उन चीजों को वैल्यू नहीं दे रहे जिन चीजों को हम वैल्यू दे रहे हैं। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे चले जाते हैं तो हमारा वैल्यू सिस्टम टोटली चेंज हो जाता है, तो इसमें हमें उसी में सुकून मिलना शुरू हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम हायर लेवल पे जाएंगे, मेडिटेटिव और होंगे, तो ये शायद बंधन हमारे बनेंगे नहीं। ठीक है सर। अच्छा, इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, अभी हम समय भी हो गया है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। रोज हम एक यात्रा पर निकलते हैं, अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करते हैं, और चर्चा होती तो और भी अच्छा लगता है, प्रश्नोत्तरी होती तो चीजें और क्लियर होती हैं, लोगों को भी स्पष्ट होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी जुड़ी हैं आत्माएं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सब मौज में रहो, खुशी में रहो, प्रभु पिता की याद में रहो। ओम शांति।